Hello student, we start standard 7 chapter number 2 plant structure and function. प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था, किस तरह से रूट पिल्यूम्यूल बनकर स्टेम बन जाती हैं और स्टेम में नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, नोड से किस तरह लीव्स निकलती हैं, लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने, डिफरेंट टाइप की लीव्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टैक कॉल्ड अ पेडिसल। फ्लावर में एक लॉन्ग और शॉर्ट पार्ट रहता है स्टैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच टू द स्टेम। इसका जो एक पार्ट है वो किससे अटैच रहता है, स्टेम से। और द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्लोअर। और जो उसका अदर पार्ट है वो फूल के क्या बन जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और फूल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। पेटल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टेकल। पेटल्स और ये सारी जो पेटल्स हैं और उसके अदर पार्ट को कौन सपोर्ट करता है, रिसेप्टेकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोजियम, गाइनोजियम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कैलेक्स. In the bud condition, the petals are covered by leaf-like part called sepals, which are green in color. ये देखिए, ये हमारा जो है बड लाइक स्ट्रक्चर है, बड है, जिसको कंडीशन है पेटल्स को कवर्ड करके रखता है, सपोर्ट करता है। ये क्या कहलाता है, हमारा सेपल्स। और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इस जगह पे फूड स्टोर रहता है। और ये क्या फॉर्म करता है, कैलेक्स। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का पार्ट है जो कि बड को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैलेक्स फॉर्म करता है, कैलेक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कोरेला। दिस इज द मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल्स. Observe the shape, color and smell of the corolla of various flowers like the rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, कनेर एंड टैगर. कोरेला का ये देखिए कलरफुल पार्ट है, ये कहलाता है कोरेला, जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। इनके शेप्स, कलर और स्मेल हर फ्लावर की अलग अलग होती है। आपने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखे भी होंगे, जैसे आप रोज़ की पेटल्स देखते हैं वो अलग रहती है, मोगरे की पेटल्स अलग रहती हैं। हर फ्लावर की पेटल्स अलग अलग रहती हैं, किसी की शॉर्ट रहती हैं, किसी की लॉन्ग रहती हैं। ओके, अब हम पढ़े हैं एंड्रोजियम. दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैमेन. ईच स्टैमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ये फ्लावर का जो ये वाला पोर्शन है ये कहलाता है एंड्रोजियम, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। ये देखिए, ये येलो कलर के हैं, वो एंथर है और एंथर फिलामेंट से अटैच रहते हैं। ये वाला पोर्शन है वो कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. नेक्स्ट है गाइनोजियम. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज द मेड अप ऑफ कार्पेल्स. अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये कवर्ड वाला स्टाइल से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये कहलाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर क्या क्या रहता है, आप देखेंगे स्टिग्मा रहते हैं, स्टाइल रहती है, ये पूरी जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, एंड ओवरी रहती है. ओके, टेक अ वर्टिकल सेक्शन. अब आप अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड. बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकल फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसल, बोथ सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम ट्री स्ट्रक्चर. अब हम एक वर्टिकल सेक्शन में हिबिस्कस फ्लावर को शार्प ब्लेड से कट करते हैं. हम इसको जब वर्टिकली देखते हैं तो स्टिग्मा से पेडिसल तक हम इसको पूरा कट करते हैं, तो दोनों सेक्शन जो हैं, पार्ट डिवाइडेड पार्ट हैं, वो सेम होते हैं. ओके,
After maturity, anther bursts and the pollen grain which are released fall on the stigma. आफ्टर मैच्योरिटी मतलब फ्लावर का एक पीरियड्स रहता है मैच्योर होने के बाद, जब एंथर ब्रस्ट हो जाते हैं और वो बाय विंड या बाय इंसेक्ट के द्वारा स्टिग्मा में आते हैं। स्टिग्मा से वो स्टाइल के द्वारा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके द्वारा ओवरी में जाते हैं और ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है जो कि एग सेल ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। ओके, एंड मैच्योरिटी एंथर ब्रस्ट एंड द pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called pollination. ये जो एंथर से स्टिग्मा और फिर स्टिग्मा से स्टाइल से जब वो ओवरी तक जाता है, फॉलो के स्टिग्मा से यहाँ पे आता है, वो कहलाता है हमारा पॉलिनेशन। ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स एग सेल इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज़र। यहाँ पे फीमेल पार्ट का ओव्यूल्स रहता है ओवरी में जो कि फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल फ्रॉम द सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओव्यूल सीड्स फॉर्म करता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप इनटू अ fruit. Of what used to plant are insect flitting about around its flower. क्या इंसेक्ट का फ्लावर्स में मतलब फ्लिटिंग में यूज़ होता है? तो हम बोल सकते हैं यस। किस तरह से होता है? इंसेक्ट जब एंथर में बैठती है या इस पर आती है तो उसके जो लैग्स रहते हैं उस पे एंथर के कुछ चिपक जाते हैं, उसके स्टिक हो जाते हैं और फिर जब वो दोबारा स्टिग्मा में जाती है तो जिस तरह से वो स्टिग्मा के कनेक्शन में आते हैं और स्टिग्मा से वो छूटकर स्टाइल के द्वारा किस में चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर एंड कंप्लीट फॉलोइंग चार्ट। ये आप खुद भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नेम ऑफ फ्लावर लिख लीजिए, नंबर ऑफ सेपल्स कितनी है किसी फ्लावर की, फिर फ्री है कि अनटाइटेड है, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, पेटल्स कैसे हैं, फ्री हैं कि अनटाइटेड। कुछ पेटल्स फ्री रहते हैं और कुछ एकदम जॉइंट रहते हैं। फॉर्म ऑफ एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, ये आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़े हैं, इसका लास्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्रूट्स के बारे में आप सब जानते हो, आप सब यूज़ भी करते हो और फ्रूट्स के आपको बेनिफिट्स भी पता है कि आप फ्रूट्स खाओगे तो आपको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रूट्स के सीड्स कैसे होते हैं। वी ईट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है कोई सॉर टेस्ट होता है, कोई स्वीट टेस्ट होता है, उनका कोई मतलब किसी को आप विथ उसके कवर के साथ खा लेते हो, किसी का कवर निकाल के खाते हो, तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं। देयर आर वेरियस इन देयर शेप, कलर, टेस्ट। उनका शेप भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है और टेस्ट भी अलग रहता है। मैंगो कंटेन ओनली वन सीड वेयर इज अ जैक फ्रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विथ इज ओन सीड। मैंगो का केवल एक सीड होता है, जबकि जो जैक फ्रूट है, कटहल है, उसके मैनी फ्रूटलेट्स रहते हैं और हर फ्रूटलेट्स का खुद का सीड्स होता है। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, जिजीफस, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा। आपने देखे हुए फ्रूट बेर, मैंगो, चीकू और एप्पल। बेर और मैंगो का तो वन सीड होता है, आपको पता है, पर चीकू और एप्पल के, चीकू में कई बार 2 सीड्स भी निकलते हैं, कई बार 3 सीड्स भी निकलते हैं। एप्पल में भी बहुत सारे सीड्स नहीं निकलते बट निकलते हैं, मोर देन 10, मोर देन 12 आपने देखा है। ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और अ शेल, फ्लैशी पार्ट एंड सीड। आपने देखा हर फ्रूट के डिफरेंट स्किन है, डिफरेंट शेल का है, फ्लैशी पार्ट भी सबका डिफरेंट रहता है और सीड भी सबके डिफरेंट रहते हैं। इन केस ऑफ फ्रूट लाइक काजू, इट्स सीड टू आउटसाइड द फ्रूट। आपने काजू देखा है, उनके सीड्स आउटसाइड रहते हैं, वो इस तरह से आउटसाइड रहते हैं।
Soak the seeds of pea, wheat, rice, ज्वार, groundnut in water for 3 to 4 hours. आप पी, मटर, गेहूँ, राइस, ज्वार इनको ग्राउंडनट को पानी में 3 से 4 घंटे डुबो कर रखिए और फिर आप देखते हैं उनको प्रेस करते हैं और उनको फिंगर से ऑब्जर्व करते हैं. वी सीड गेट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट. आप देखते हैं कुछ सीड्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. Seeds which get divided in 2 equal parts are called dicotyledonous seeds, or which do not divided into 2 equal parts are called monocotyledonous seeds. इसके सीड्स के बारे में हमने पढ़ा, फ्रूट्स के बारे में भी हमने यहाँ देखा. आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा.